हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यूबॉर्न एकेडमी में। जैसे कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। क्लास 6 के अंतर्गत साइंस का यह 4th चैप्टर चल रहा है, जिसका नाम है सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, वस्तुओं के समूह बनाना। इससे पहले इस चैप्टर के हम 5 वीडियोस देख चुके हैं, जिसमें हमने एनसीईआरटी के जो नोट्स वाला पोर्शन है उसको कवर कर लिया, यानी एनसीईआरटी को एक्सप्लेन कर लिया 4th चैप्टर के लिए। आज के इस वीडियो में हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको पूरी वीडियो मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स, वस्तुओं के समूह बनाना, पार्ट 6 एनसीईआरटी एक्सरसाइज। नेम 5 ऑब्जेक्ट्स व्हिच कैन बी मेड फ्रॉम वुड। ठीक है, लकड़ी से बने हुए 5 वस्तुओं के क्या लिखने हैं, आपको नाम लिखने हैं। आसान है आपके लिए। ठीक है, तो लकड़ी से क्या क्या बन सकती है? टेबल हो गया, चेयर, डोर, बॉक्स एंड बेड। ठीक है, इसके अलावा आप जो आपका ग्रीन बोर्ड होगा या फिर आपका क्या होगा, जो वाइट बोर्ड है, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे आप जहाँ पर बैठे हुए हैं। देखो, एक तो बोर्ड आपकी दीवार पर बना रहता है पत्थरों पर, तो उसको नहीं कह रहे हम। जो अलग से एक स्टैंड होगा जिसमें लकड़ी का बोर्ड या फिर क्या होगा, लकड़ी का बोर्ड होगा, या तो ग्रीन कलर का होगा या व्हाइट कलर का, तो वो भी किससे बना जाता है? लकड़ी से। तो ये इनके अलावा कुछ तो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल लिखे हैं, तो इसके अलावा भी अन्य एग्जाम्पल को भी आप राइट कर सकते हैं। Select those objects from the following which shine: glass, bowl, plastic, toys, steel, spoon, cotton shirt। आपको कहना है इनमें से जो मटेरियल क्या होंगे, शाइन करेंगे, चमकेंगे। ठीक है, तो उसको क्या करना है, लिखना है। ठीक है, ये कौन सी प्रॉपर्टीज कहलाती है? लस्टरिंग की प्रॉपर्टीज कहलाती है। ठीक है, शाइनिंग प्रॉपर्टीज। तो इसमें से कौन से हैं? ग्लास बाउल, शीशे का जो क्या होगा, बोल होगा, कटोरी होगा, ग्लास बोल कटोरी, और स्टील स्पून। ठीक है, चम्मच जो होगी स्टील की, तो वो क्या होगा, शाइन करेगा। Match the objects given below with the materials from which they could be made. Remember, an object could be made from more than one material, and a given material could be used for making many objects. देखो, आपके पास क्या है, डिफरेंट है, तो हम इसको देख रहे हैं। मटेरियल्स, ऑब्जेक्ट्स, बुक हो गया, ग्लास, देखिएगा आपको कहना है इसको मैच करना है। क्या करना है? मटेरियल हुई, तो आपको कहना है इसको मैच करना है। टेबल फर्स्ट है, टेबल टू को। तो बुक किससे बनी रहती है? बुक, किताब तो किससे बनी रहेगी? पेपर से। तो बुक के आगे क्या आ जाएगा? पेपर। टम्बलर, टम्बलर किसका होता है? टम्बलर को क्या बोलते हम? गिलास। ठीक है, तो गिलास किसका बनेगा? या तो स्टील, मेटल का बना रहता है, स्टील का बना रहेगा, या फिर किसका बनेगा? ग्लास, शीशे का बना रहेगा। ठीक है, तो इसके आगे टम्बलर किसका हो जाएगा? ग्लास। इसके आगे लिख सकते हैं इसको, शीशे का बना रख सकते हैं, ग्लास। चेयर, चेयर किसकी बनेगी? लकड़ी की, लोहे की भी बन सकती है। तो हमारे यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट करेक्ट हो रहा है, तो उसके हिसाब से लिखते हैं। टॉयज, खिलौने किसके बने रहेंगे? प्लास्टिक के, तो इसको हमने यहाँ कर दिया। और शू किसका होगा? लेदर का। तो इस ढंग से क्या कर सकते हैं, उसको मैच कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 4, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट गिवन बिलो आर ट्रू और फॉल्स। आपको क्या करना है, यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया गया उसमें से ट्रू कौन सा है, फॉल्स कौन सा है, उसको चेक करना है। स्टोन इज ट्रांसपेरेंट वाइल ग्लास इज ओपेक। क्या सही है? गलत है। तो इसका मतलब क्या होगा? फॉल्स। होना क्या चाहिए था? ग्लास इज ट्रांसपेरेंट एंड स्टोन इज ओपेक। पत्थर में से हम आर पार नहीं देख पाते ना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? वो क्या होगा? ओपेक होगा। जबकि शीशे में से हम आर पार देख सकते हैं, तो वो क्या है? ट्रांसपेरेंट है। जबकि इसने क्या लिख दिया, यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है, स्टोन इज ट्रांसपेरेंट। इसको क्या होना चाहिए? स्टोन इज ओपेक। ठीक है, तो अपने आप में स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स। अ नोटबुक हैज लस्टर वाइल इरेजर डज नॉट। नोटबुक में क्या लस्टरिंग रहती है, चमकती है पुस्तक, तो ये भी क्या अपने आप में फॉल्स स्टेटमेंट है। मेटल में होता है ना, मेटल जो सब्सटेंस होंगी या ग्लास की जो सब्सटेंस होंगी, वो क्या होती है? उसमें शाइनिंग होती है। चौक डिजॉल्व इन वाटर। क्या चौक पानी में घुल जाती है? नहीं घुलती है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? फॉल्स। अ पीस ऑफ वुड फ्लोट ऑन वाटर। लकड़ी का एक टुकड़ा पानी में क्या होता है? तैरता है। तो ये क्या होगा? अपने आप में ट्रू स्टेटमेंट है। तो टी लिख दिया इसके आगे हमने। शुगर डस नॉट डिजॉल्व इन वाटर। क्या पानी में, चीनी पानी में नहीं घुलती है। ये स्टेटमेंट क्या लिखा है? चीनी पानी में नहीं घुलती है। स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है? ओबियसली फॉल्स है, क्योंकि चीनी क्या होती है? पानी में घुल जाती है। ऑयल मिक्स विथ वाटर। क्या पानी में तेल मिक्स हो जाता है? नहीं होता है। तो ये भी क्या स्टेटमेंट अपने आप में फॉल्स है। ठीक है, इसने क्या है? ऑयल मिक्स विथ वाटर, पानी में तेल घुलनशील है लिखा है ना, जबकि क्या होता है? अघुलनशील। तो ये क्या होगा? स्टेटमेंट फॉल्स होगा। सैंड सेटल डाउन इन वाटर। जो बजरी होती है, रेता जो होता है, पानी में नीचे बैठ जाता है। तो ये क्या स्टेटमेंट ट्रू है? सत्य है ना ये, क्योंकि आप आसानी से क्या हो जाता है, उसमें नीचे की तरफ बैठने लग जाता है। विनेगर डिजॉल्व इन वाटर।
विनेगर जो होता है, सिरका, पानी में घुलनशील है, तो ये भी क्या है, ट्रू है। तो ये क्या था हमारे पास, ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट थे कि कौन सा पानी में घुलनशील है, कौन सा पानी में, मतलब कौन सा स्टेटमेंट ट्रू था, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। तो ये हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। क्वेश्चन 5, गिवन बिलो आर द नेम्स ऑफ सम ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल्स। आपको कुछ ऑब्जेक्ट और पदार्थों के नाम दिए गए हैं। ग्रुप देम एज, उसमें से क्या करना, आपको ग्रुप करना है राउंड शेप्ड एंड अदर शेप्ड, कौन से गोलाकार है, कौन से अन्य आकार के हैं, ईटेबल एंड नॉन ईटेबल, कौन से खाने योग्य हैं और कौन से खाने योग्य नहीं है। तो आपको क्या क्या मटेरियल दिए गए, देखो, वाटर, बास्केटबॉल, ऑरेंज, शुगर, ग्लोब, एप्पल, अर्थन पिक्चर। तो इसमें से पहला वाला देख लेते हैं हम, ठीक है। तो राउंड शेप्ड एंड अदर शेप्ड, तो इसमें से देखो वाटर का कोई आकार होता है, नहीं होता है। बास्केटबॉल, बास्केटबॉल देखी होगी, तो एक ऐसा होगा राउंड शेप्ड, इसमें ऊपर लिख देता हूँ मैं, बास्केटबॉल कैसा होगा, राउंड शेप्ड। ऑरेंज राउंड शेप्ड, शुगर चीनी का कोई नहीं है, ठीक है, तो इसको हम राउंड शेप्ड में नहीं रखेंगे। ग्लोब, तो ये भी क्या है, राउंड शेप्ड हो जाएगा। एप्पल, एप्पल का देखो कुछ इस तरह से होता है एप्पल, इस ढंग से एप्पल देखा आपने, थोड़ा सा डायग्राम उतना अच्छा नहीं बना, ठीक है। तो एप्पल का भी क्या होगा, कोई राउंड शेप्ड नहीं है, मतलब, तो इसको क्या लग सकता है, अदर शेप्ड, ठीक है, अन्य आकार का होगा। अर्थन पिक्चर, घड़ा देखा ना, घड़ा कैसे रहता है, गोल रहता है, तो ये क्या होगा, राउंड शेप्ड। तो इसमें से 4 पदार्थ थे राउंड शेप, जैसे हमने क्या कहा, बास्केटबॉल, ऑरेंज, ग्लोब और अर्थन पिक्चर, ठीक है। तो जबकि अन्य क्या होंगे, उसका आकार अलग होगा, कुछ के आकार तो बिल्कुल भी नहीं होता है, पानी का कोई आकार ही नहीं है। ईटेबल एंड नॉन ईटेबल्स, अब इसमें से क्या करना है, आपको जो खाने वाले हैं उनको चेक करना है। तो ईटेबल यानी जो खाने योग्य होगा उसके आगे मैं ई लिखूंगा, और जो नहीं खाने वाले होंगे उसके आगे क्या होगा, नॉन ईटेबल, एनी लिखूंगा मैं, ठीक है, नॉन ईटेबल एनी। वाटर को हम खा सकते हैं, यानी वाटर का यूज़ कर सकते हैं ना हम, तो इसके आगे क्या होगा, ईटेबल, तो ये क्या हो जाएगा, ई लिखा मैंने, वाटर इज ईटेबल। बास्केटबॉलों को खाते हैं, नहीं खाते हैं, तो नॉन ईटेबल, एनी। ऑरेंज, ऑरेंज को भी क्या कर सकते हैं हम, ईट कर सकते हैं, तो ई कर दिया हमने, ईटेबल। शुगर भी क्या है, ईटेबल, खा सकते हैं हम शुगर को भी। ग्लोब, ग्लोब को खाते हैं हम क्या, नहीं खाते, तो नॉन ईटेबल। एप्पल ईटेबल, सेब खा सकते हैं ना हम। अर्थन पिक्चर, घड़े को खा सकते हैं, नहीं खा सकते, तो नॉन ईटेबल। तो ये क्या था हमारे पास, कुछ सब्सटेंस ईटेबल थे और कुछ सब्सटेंस नॉन ईटेबल थे, यानी जिसको हम खाने वाले पदार्थ हैं, और कुछ यहाँ पर नहीं खाने वाले पदार्थों के एग्जाम्पल दिए गए थे। क्वेश्चन 6, लिस्ट ऑल आइटम्स नोन टू यू फ्लोट ऑन वाटर, चेक एंड सी इफ दे फ्लोट ऑन द ऑयल और केरोसिन। ठीक है, आपको क्या करना है, यहाँ पर कुछ पदार्थों के नाम दिए गए हैं, तो उनको चेक करना है कि वो पदार्थ पानी में तैर सकते हैं या नहीं सकते हैं। ठीक है, पानी में फ्लोट होते हैं, तैरते हैं या नहीं तैरते, तो ये चेक करना है। उसके बाद वही पदार्थ, ठीक है, केरोसिन ऑयल या ऑयल में तैरेंगे नहीं तैरेंगे, तो ये भी आपको चेक करना है। तो एग्जाम्पल, प्लास्टिक बॉल पानी में तैरेगी, ठीक है, तो केरोसिन ऑयल में भी तैर सकती है। बॉल, बलून, ठीक है, गुब्बारा भी क्या होगा, पानी में भी तैरेगा, केरोसिन ऑयल में भी तैरेगा, या तेल में भी तैरने लग जाएगा। फीदर, पंख, पंख भी क्या होगा, पानी में भी तैरेगा और अन्य पदार्थों में भी तैरेगा, केरोसिन ऑयल में भी तैरेगा, कहने का अर्थ। लकड़ी भी पानी में तैरेगी और इस केरोसिन ऑयल में भी तैर सकती है। बोट पानी में तैर सकती है। हेयर पानी में तैर सकते हैं। मैच स्टिक, ठीक है, मैच स्टिक के बोलते हम, जो दिया सलाई होती है उसकी स्टिक होगी, तो वो भी क्या होता है, पानी में आसानी से तैर सकते हैं। फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग, यहाँ में से जो ऑड है उसको आपको ढूंढना है। चेयर, बेड, टेबल, बेबी, कपबोर्ड। तो इसमें से देखो ये सारी थिंग्स क्या है, नॉन लिविंग है, ये हो गया और ये हो गया, नॉन लिविंग है, या लकड़ी से भी बने हैं, इस कुछ कह सकते हो। जबकि इसमें बेबी, बच्चा, बच्चा क्या होगा, इसमें से लाइव है, सजीव है, तो इसको हम अलग कर सकते हैं। बेबी क्या होगा, इसमें से ऑड है। रोज, जैस्मिन, बोर्ड, मैरीगोल्ड, लोटस, तो इसमें से क्या है, ये सारे फूलों के नाम है, ठीक है, फ्लावर्स के नेम है। जबकि यहाँ पर बोर्ड क्या होगी, फूल नहीं है। एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सिल्वर, सैंड, तो इसमें से ऑड क्या है, सैंड है, ठीक है, बालू या रेत, क्योंकि अन्य क्या है, धातु के उदाहरण है। शुगर, सॉल्ट, सैंड, कॉपर, सल्फेट, शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, कॉपर सल्फेट हो गया, सैंड, तो इसमें भी क्या होगा, सैंड ऑड होगा। क्यों, क्योंकि अन्य क्या होते हैं, पानी में घुल सकते हैं, जबकि सैंड, बजरी क्या होगी, पानी में अघुलनशील है। थैंक यू, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।